नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सैन्य प्रवक्ता ब्रीफिंग कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी जी के संदर्भ में मध्य प्रदेश के मंत्री भाजपा के नेता विजय शाह जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसको कांग्रेस तिल का ताड़ बनाकर अर्थ का अनर्थ निकाल करके भारतीय जनता पार्टी सेना को महिला सोफिया कुरैशी जी को और विजय शाह के साथ साथ SC/ST का अपमान कर रही है। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही वो मौका नहीं गंवाती है जिससे SC/ST का अपमान किया जा सके। हमेशा SC/ST को बदनाम करने का प्रयास करती है, नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती है। ये हम सभी लोग जानते हैं। देश आज़ादी के समय से ही ये प्रक्रिया चल रही है। वो दलित चेहरा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हर संभव प्रयास किया कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कि उनको नीचा दिखाया जाए। बाबा साहब को जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव हारने का काम किया। खुद बाबा जी के विपक्ष में जवाहरलाल नेहरू प्रचार करते थे, उनको लोकसभा में जाने ही नहीं दिया। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ऐसे ही प्रक्रियाओं के कारण कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी कांग्रेस द्वारा ही, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राजनीति समाप्त कर दी गई थी। लेकिन कांग्रेस या आज के राहुल गांधी पौत्र फिरोज जहांगीर खान संविधान लेकर लहराते हैं कि ये संविधान लागू हो। भीमराव अंबेडकर की ये लागू हो और इस संविधान का भाजपा अपमान कर रही है, समाप्त करना चाहती है। ये जनता के बीच गलत सूचना कांग्रेस प्रचार करती है। अगर वास्तव में दलित प्रेम होता तो कांग्रेस मुस्लिम को तो वक्फ बोर्ड बनाई, जबकि अगर जैसे कहा जाता है कि दलितों का शोषण हुआ तो दलित के लिए एक बोर्ड बनाना चाहिए था। कांग्रेस तो मुस्लिम तो बाहर के थे, जिनका वास्तव में भारतीय हैं, जिनका शोषण हुआ तथाकथित जैसे कहा जाता है, तो उनके लिए वक्फ बोर्ड जैसा बनाना चाहिए था। वो हाथ जहाँ रख देते कि मेरी ज़मीन है, वो हो जाता। मुसलमान के लिए क्यों बनाई गई, दलित के लिए क्यों नहीं ऐसा बनाया गया? सारी सुविधाएं अल्पसंख्यक के नात मुसलमान को ही क्यों दी गई, नहीं दी गई? दलितों को ऐसा क्यों नियम नहीं बनाया गया कि दिया जाता? आरक्षण जो दिया गया संविधान में, ना जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, न कभी कांग्रेस चाहती थी। वो तो भीमराव अंबेडकर जी के कारण आरक्षण मिला दलितों को, अदरवाइज दलितों को आरक्षण भी न मिलता। ये तो
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। तब जब उनका एक पुराना इतिहास है कि दलितों को हमेशा अपमान करती हैं, कहीं भी संविधान में दलितों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो किया वो दलितों के लिए अम्बेडकर जी ने किया था। हाँ, कांग्रेसों ने मुस्लिम के लिए तो किया, चाहे धर्मनिरपेक्ष शब्द हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मंदिर के बारे में हो, पूजा स्थल विधेयक, कुछ भी हो, कांग्रेस ने केवल किया तो मुस्लिम के लिए किया, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया संविधान में। और आज कांग्रेस हल्ला मचा रही है, चिल्ला रही है कि सूफिया का अपमान किया है। अरे ना, यहाँ ये भारत देश है, यहाँ महिलाओं का हमेशा सम्मान होता है। कांग्रेस भले न करती हो, क्योंकि वो भारतीय महिलाओं से ज़्यादा उसको विदेशी महिला से प्रेम है, वो इसीलिए विदेशी महिला से शादी किया, भारतीय महिला शादी नहीं किया गया। तो भारत की जनता हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। आज भी कर्नल सोफिया कुरैशी जी का सम्मान करती है, सेना का भी सम्मान भारतीय जनता करती है, भारतीय जनता करती है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं चाहिए कि वो बार बार SC ST का अपमान करती रहे। कभी विजय शाह के माध्यम से, कभी भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से, और कभी हर तरीके से माध्यम से। तो इसलिए जनता को समझना चाहिए, भारत की जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस दलित विरोधी है, दलित का बार बार इसी तरह अपमान करती रहती है। और सोफिया, उनका कांग्रेस का सोफिया कुरैशी जी से प्रेम नहीं है, किसी महिला से प्रेम नहीं है, किसी सेना के अधिकारी के कारण प्रेम नहीं है। वो कांग्रेस केवल यही टारगेट है कि ऐसा किया जाए जिससे मुस्लिम को वोट आए, केवल एकमात्र। उनका सोफिया कुरैशी जी से, किसी महिला से, किसी सेना अधिकारी का कोई उनका प्रेम नहीं। इसलिए भारत की जनता को चाहिए, सभी दलित SC ST को चाहिए कि कांग्रेस की इस साजिश को जानते रहें कि कांग्रेस दलित विरोधी है, केवल ड्रामा करती है दलित प्रेम का। वास्तव में अगर दलित प्रेमी होती तो भारतीय संविधान में मुस्लिमों के बारे में जो लाया गया, संविधान में बहुत से काम, एकाध काम दलित के लिए कर देती कांग्रेस। सब मुस्लिम के लिए तो प्रेम कहाँ, दलित के लिए प्रेम कहाँ है। इसलिए सभी भारत की जनता को चाहिए कि कांग्रेस जैसे पार्टी को, जिसका तुर्की में आप जानते हैं कि तुर्की ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत तुर्की पाकिस्तान के साथ थी, भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ थी, और तुर्की में ही कांग्रेस का कार्यालय है। अब इससे समझ सकते हैं कि उसका क्या राष्ट्र प्रेम है, क्या महिला प्रेम है, क्या सैन्य प्रेम है। उसका केवल ये है कि किसी तरह वोट लिया जाए मुस्लिमों को और दलितों को बगलाया जाए और बार बार अपमानित करने का प्रयास किया जाए। हम समझते हैं कि भारत की जनता, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी इससे वाकिफ़ होंगे कि कांग्रेस की क्या राष्ट्र विरोधी पूरी नीतियां हैं, दलित विरोधी नीतियां हैं। इसको सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और कांग्रेस को इसका मुंह तोड़ सभी को जवाब देना चाहिए, सभी राष्ट्रवादी को, सभी सनातनियों को।
जय हिंद, जय भारत, जय सत सनातन।